हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट एफकेट रीजनिंग के लेक्चर सीरीज 5 को, ठीक है, जिसमें से आज पूरा कंप्लीट सीरीज को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में जो है नॉन वर्बल का जो फिगर सीरीज है उसको डिस्कस किए थे। आज कवर करने वाले हैं नॉर्मल जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो वर्बल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। एक लेक्चर में यही टारगेट रहता है कि एक लेक्चर में, देखो लेक्चर का लेंथ यहाँ पे मैटर नहीं करता। लेक्चर का लेंथ चाहे कई लेक्चर को देखे होंगे तो 1 आवर चले जाते हैं, कई लेक्चर जो है 1.5 आवर्स भी चले जाते हैं। तो लेक्चर का लेंथ नहीं, लेकिन उस लेक्चर में कितना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ये मायने रखता है, ठीक है। और उसी के साथ जो है पूरे हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस का भी यहाँ पे लेवल देख लेना। क्वेश्चंस ऐसे डाइवर्सिफाई किए गए हैं, अगर थोड़ा सा टफनेस भी बनाना चाहे एफकेट तो आराम से हैंडल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना था। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, लेक्चर सीरीज 5 को, जिसमें से जो है इस जो सीरीज टॉपिक है, इस सीरीज टॉपिक को इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी तो कवर करते ही करते हैं एज यूजुअल, जैसे कि 4th क्लास हो चुका है। थ्योरी भी कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी कवर करेंगे, और उसी के साथ जो एडिशनल प्रैक्टिस सीट है ये कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है। जैसे कि एज यूजुअल 4th क्लासेस तक जो जितना भी हुआ है उसका प्रैक्टिस सीट अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, अच्छा एक चीज और, कई स्टूडेंट का ये भी क्वेरी आता है कि क्या अगर इस बैच को, जो प्रहार बैच लॉन्च किए गए हैं, अगर इस बैच को हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो क्या बुक्स लेने की जरूरत है या नहीं है। क्लियरली मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, अगर इस सीरीज को जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर इस सीरीज को प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, और उसी के साथ अगर जो है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, जो कि जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो रहे हैं, अगर दोनों को फॉलो कर रहे हो पैरेलल, तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट समझना है यहाँ पे, अगर दोनों को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे क्लासेस भी रेगुलर कवर कर रहे हो, उसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो, तो कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बस क्लास को देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं लगा रहे हो, तो प्रैक्टिस सीट या फिर प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, नो डाउट। लेकिन जब टेलीग्राम चैनल में अपलोड ही हो रहा है तो क्यों ऐसा करना, ठीक है। तो आराम से जो है इसमें बुक्स लेने की जरूरत पहले बात नहीं होता है। अब देखो मेन टॉपिक में आते हैं, वो है सीरीज। ये जो सीरीज है, सीरीज में एक्चुअल में करना क्या होता है। सीरीज टॉपिक में एक नाम ही से यहाँ पे पूरा डिनोट हो रहा है कि एक्चुअल में सीरीज मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पैटर्न दे दिए रहेंगे और वो एक सीरीज को फॉलो करेगा। कोई भी जो है एक पैटर्न दे दिए रहेंगे, वो एक सीरीज को फॉलो करेगा। बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रहा हूं मैं, बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, एग्जांपल से और समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं एक सीरीज बना रहा हूं अपने से, बिल्कुल इजी वाला सीरीज है। 2 हो गया, 4 है ना, उसके बाद 6 है, 8 है। अब ये जो है नेक्स्ट आएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अब ये बताओ कि इसका नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, बताओ तो। इसमें क्या फॉलो हो रहा है, एक सीरीज फॉलो हो रहा है। कैसे सीरीज फॉलो हो रहा है कि 2 के बाद 4 गए हो, तो 2 के बाद 4 गए हो तो कितना हुआ है, +2 हुआ है क्या। उसके बाद मैं 4 के बाद मैं 6 के गया हूं, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, बिल्कुल सही। इसके बाद 6 के बाद मैं 8 जा रहा हूं, तो क्या यहाँ पे भी +2 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट वाला भी जो टर्म आएगा वो भी +2 होगा। मतलब ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 में +2 ऐड कर दो, मतलब 10, मतलब नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा ना वो 10 होगा। अब इससे क्या समझ आ रहा है, इससे क्लियरली एक चीज समझ आ रहा है कि जो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं उसी को बस हैंडल करना होता है, दैट्स इट। अब इसमें भी क्या है, सीरीज में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझो। सीरीज का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि जीके में कवर करते हैं ना, तो जीके में क्या करते हैं कि कोई चैप्टर आ रहा है तो चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है तो उसका हेडिंग समझते हैं। अब रीजनिंग में तो ऐसा नहीं बताते, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली बेसिक से लेके जा रहा हूँ, तो इस सबको हैंडल कर रहा हूँ, है ना, बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि एक भी सिंगल डाउट न छूटे इस क्लास को देखने के बाद। तो बेसिक सीरीज का मीनिंग ही यही होता है कि एक पैटर्न में फ्लो होगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मली 1 2 3 4 करके जो है पूरा गिनती करते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से जो है नेक्स्ट वाले टर्म तक हम लोग जाते हैं। मतलब ये एक सीरीज को ही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ तो। क्लियरली ये सीरीज को ही फॉलो कर रहे हैं ना, कि पहले 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आया। अगर मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि जैसे कि मैं 7 तक चला गया, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि 7 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा 7 के बाद? 8 आएगा, आएगा ना? कैसे आएगा? क्योंकि एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कि 1 के बाद जब 2 गए हो तो यहाँ पे +1 हुआ है, 2 के बाद 3 जा रहे हो, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलते हो? इसी को ही सीरीज बोलते हैं। अब इसमें अच्छे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो एक ये जो है सीरीज को ही फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये समझ आ गया तो आधा काम पूरा आसान हो जाता है। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 से नहीं करते इसको। 2 हो गया, 2 के बाद और क्या ले सकते हो? 3 हो गया, ठीक है, 3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7। अब मैं पूछ रहा हूं कि 7 के बाद क्या आएगा, कैसा सीरीज को फॉर्म करोगे, बताओ तो। अपने से लॉजिक लगाओ, इसमें क्या सीरीज बनेगा। और ये सीरीज प्रॉपर ठीक तरीके से ही जा रहा है। अब ये बोलोगे कि 2 से तो हम लोग 3 आ रहे हैं, 2 से तो 3 आ रहे हो, मतलब यहाँ पे +1 हुआ है। उसके बाद 3 से 5 जा रहे हो, +2 हो रहा है। उसके बाद 5 से 7 आ रहे हो, यहाँ पे +2 हो रहा है। उसके बाद 7, 8, 9 आएगा, यहाँ पे भी जब जो है +2 करोगे तो 9 आ जाएगा। ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, बाकी में +2 +2 +2 ये लिख रहा है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक ले में यहाँ पे फ्रेम होना चाहिए। अगर +2 हो रहा है तो +2 ही होना चाहिए। या फिर ऐसे फॉर्म हो सकते हैं कि पहले +2 हो रहा है, उसके बाद +3, फिर +2 +3, ये एक लॉजिक बनता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास को देखना, एनालॉजी में ये सब चीज बताया कि कौन कौन से लॉजिक बनता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पहला स्टार्टिंग में +1 हो गया, उसके बाद सब में जो है +2 जा रहा है, तो ऐसा लॉजिक यहाँ पे नहीं फ्रेम होता। हालांकि इसका आंसर 9 आएगा, देखते हैं अभी। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। ये वाला जो सीरीज एक्चुअल में जो लिखा गया है ना, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद जो है 7 आ रहा है। अब 7 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये नंबर को अगर देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि सब नंबर अपने लेवल में क्या है? प्राइम नंबर है। सब नंबर क्या है? अपने लेवल में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका जो फैक्टर है, ठीक है, जिसका फैक्टर केवल और केवल 2 आए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं 3 लिख रहा हूं, 3 का जो है टेबल किसके किसके में आता है? 3 का टेबल एक तो 1 के में आएगा, एक तो खुद के 3 के में आएगा। अगर मैं उसी के साथ 4 लिख रहा हूं तो 4 का किस में आएगा? एक तो 1 में आएगा ही आएगा। थोड़ा सा मैथ से यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ताकि इस क्वेश्चन को समझ जाओ, बेसिक्स है इसीलिए। अब ये जो है 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है। मतलब ये क्या हो गया? इसका जो फैक्टर जो निकला हुआ है, ये टोटल 3 फैक्टर निकला हुआ है। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल 2 ही फैक्टर आए तो उसको बोले जाते हैं कि ये प्राइम नंबर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 हो गया। 5 किसका किसका फैक्टर है? फैक्टर अगर नहीं पता है कि कैसे निकालते, सिंपल से ये देख लो कि 5 जो है किसके टेबल में आते, बस दैट्स इट। 5 जो है किसके टेबल में आते हैं? जैसे कि 5 जो है 1 के टेबल में आता है। मैथ से पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगी, तो बहुत हलवा वाला चीज है, बहुत इजी है। किसके टेबल में आता है 5? 1 के टेबल में। 2 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। सीधा जो है 5 के टेबल में ही आएगा। मतलब इसका फैक्टर कितना निकल के आ गया? 2 फैक्टर। तो क्या बोलेंगे इसको? प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7 ये पूरा सीक्वेंस में जा रहे हैं, प्राइम नंबर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर आएगा, वो भी प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर? 7 के बाद 8 को देखो, 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 9 है क्या? नहीं है। 10 नहीं, 11। तो इसका आंसर 11 आएगा। बताओ, एग्जाम्पल समझ आ गए बेसिक्स से? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को बताओ। ये पहला क्वेश्चन है ना, ये 01 लिखा हुआ है पहला, इसको लिंक नहीं करना। ये जो है 23, 28, 34, 41, 49। नेक्स्ट जो है इसमें सीरीज कौन सा फॉर्म होगा, ये बताना है यहाँ पे। चलो,
इजी सा क्वेश्चन है ना। ये जो डायरेक्शन लिखा गया है वो डायरेक्शन वही है जो कि अभी डिस्कस किए कि पहला जो है सेकंड कैसे फ्रेम हुआ है, और इसी तरीके से जब आगे जाओगे तो जो क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। लॉजिकली यही है जो मैं अभी एग्जाम्पल दिया हूं, सेम यही लॉजिक से ही फ्रेम होते। बाकी ये अगर समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चंस के फॉर्म में सब समझ आ जाएगा। थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी लेंगे, इसका मतलब सॉल्व भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन पीओआईक्यू भी रखे हुए हैं। इसमें जो है एक सीरीज फॉर्म होगा। कौन सा सीरीज फॉर्म होगा बताओ, कौन सा सीरीज फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है। देखो 23 है, 23 के बाद जो है 28 गया, 28 के बाद जो है 34 आ रहा है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 49 है। इसके बाद जो पूछे गए हैं वो है क्वेश्चन मार्क, और इसी के जगह क्या आएगा। गॉट इट, यही तो क्वेश्चन पूछे गए ना। अब देखो मैं 23 से 28 जा रहा हूं, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है क्या। देखो तो 23 से 28 जा रहा हूं, +5 हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। 28 से मैं 34 जा रहा हूं, मतलब यहाँ पे +6 हुआ है, बिल्कुल हो रहा है। 34 से मैं 41 जा रहा हूं, मतलब 6 7, यहाँ पे +7 हुआ है, हो रहा है ना। 41 से मैं जो है 49 आ रहा हूं, मतलब +8 हो रहा है। फिर इसी तरीके से जब ये लॉजिक समझ आ रहा है कि पहला जो है +5 हुआ है, +6 हुआ है, +7, फिर +8, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो अगला भी सीरीज आएगा वो +9 को ही फॉलो करेगा। क्यों 9 को फॉलो करेगा, क्योंकि सब तो +1 ही +1 हो रहा है। देख लो कि +5 हुआ, उसके बाद 6 आ रहा है, प्लस उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो अगला नंबर आएगा वो +9 ही होगा। लॉजिकल बात है। तो 49 में 9 ऐड कर दो, 49 में 9 ऐड कर दो, कितना आएगा, 58 आ जाएगा। तो इसमें जो 58 है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ ये कोई हवाई बात है क्या, या कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल एक पैटर्न यहाँ पे फ्रेम करना है। और ये तो एक नॉर्मल है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। नॉर्मली ये जो है अभी स्टार्टिंग ही बस हुआ है, हर एक लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको बताओ, अभी तो थोड़ा बेसिक से एडवांस जाएंगे ना अभी। इसको बताओ तो 5 11 17 25, नेक्स्ट जो सीरीज आएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आई नो, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अगर एग्जाम को यहाँ पे निकालना है तो, क्योंकि वहां पे टाइम का कांस्टेंट हो जाते हैं ना, मैथ से सेक्शंस भी सॉल्व करना पड़ता है। इसमें क्लियरली है 5 11 17, है ना। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो यहां पे लिखते हैं 5 11, इसके बाद जो है 17, 17 के बाद आ जाएगा 25, 25 के बाद 33, उसके बाद जो है 43 है। अब नेक्स्ट नंबर आएगा, वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 5 से 11 अगर जा रहे हो, 5 से 11 जा रहे हो तो +6 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 11 से 17 जा रहे हो, +6 हो रहा है क्या, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 17 से 25 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, +8 हो रहा है। अब देख लो यहाँ पे +6 +6 +8, थोड़ा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 25 से जो है 33 जा रहे हैं, 25 से जो है 33 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे +8 हो रहा है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे। देखो लॉजिक लगाने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मली +1 +2 +3 ऐसा जा रहा है, नहीं। लॉजिक कई तरीके से लगता है, कई में जो है कंपोजिट नंबर वाला लॉजिक लगते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से नॉर्मली +1 +2 +3 इस तरीके से लॉजिक लगते हैं, है ना। एनालॉजी वाली क्लास देखना, वहां पे सब चीज बता चुका हूं इसमें। अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें क्लियरली लॉजिक है कि पहले 2 नंबर में जो है +6 हुआ है, उसके बाद जो है 2 नंबर में जो है क्या हुआ है, +8 हुआ है। अब ये बोलोगे कि आगे क्या होगा, हमें कैसे पता, ये भी तो हो सकता है ना कि अब आगे कौन सा नंबर आएगा, हमें कैसे पता। पता करने का इजी तरीका है, एक तो नंबर बचा हुआ है ना, देख लो यहाँ पे 33 से 43 जा रहे हो, 33 से 43 मतलब +10। तो लॉजिक से यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जब 2 नंबर में +6 हो रहा है, उसके बाद +8 हो रहा है, तो एक में 10 आ गया तो नेक्स्ट भी तो +10 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट भी तो +10 ही आएगा ना। तो 43 में जो है 10 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 53।
देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये भी एक लॉजिक है जिसमें से देख लो +6 आया, उसके बाद +8 आ रहा है, उसके बाद +10 आया। इजी लग रहा है क्या क्वेश्चन? बताओ इसको और बताओ तो इसमें कैसा लॉजिक लगेगा। हर एक पैटर्न रखा हुआ है, ठीक है, हर एक लॉजिक लगा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, उसके बाद 19 है, 19 के बाद 23, 23 के बाद 25, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है। इसमें अब किस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं? अगर मैं नॉर्मली जैसे कि लॉजिक लगाते हैं 11 से अगर मैं 13 जा रहा हूँ, 11 से 13 जा रहा हूँ +3 हो रहा है, उसके बाद जो है 13 से 17 जा रहा हूँ तो यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है। 17 से मैं 19 आ रहा हूँ मतलब +2 हो रहा है। 19 से 23 मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया? +5 हो गया। देख लो ये लॉजिक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं पे +3 लगा दे रहे हो, उसके बाद +4 आ रहे हैं। ये तो समझ आ रहा है कि +3 आया +4 आया, ठीक है, यहाँ ऐसा तो चलता है लॉजिक। लेकिन इसके बाद +2 ले रहे हो, +2 के बाद जो है +5 ले रहे हो ना, तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि प्राइम नंबर को फॉलो कर रहे हैं कि जो है कंपोजिट नंबर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। क्लियरली बात है कि इस तरीके के लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगने वाले। तो अब दूसरा सोचो, अब कौन सा लॉजिक लगा सकते हो जब ये लॉजिक तो लग ही नहीं रहा है। तो एक और लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो अगर मैं 11 से 17 जा रहा हूँ, 11 से 17 जा रहा हूँ तो +6 हो रहा है क्या? और अगर मैं सेम लॉजिक से अगर मैं 13 से 19 आ रहा हूं तो यहाँ पे +6 हो रहा है, एक का छोड़ के, मतलब अल्टरनेटिव का बात करें, यहाँ पे गैप हो रहा है। देखो 11 से मैं डायरेक्टली 17 आ रहा हूँ, एक को गैप जो है उसको छोड़ दो तो +6 हो रहा है। सेम 13 से मैं 19 आ रहा हूँ तो यहाँ पे +6 हो गया। बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। अगर वही सेम लॉजिक से 17 से डायरेक्टली आओ 23 तो यहाँ पे +6 हो गया। 19 से जो है अब और 25 तो यहाँ पे क्या हो गया? +6 हो गया। उसके बाद जो है 23 से जो है +6 करो, 23 में जो है +6 कर दो तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क वही है, तो इसमें जो 29 है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन है और इस तरीके से भी जो है पैटर्न फॉर्म होते हैं। जैसे कि 11 से डायरेक्टली 17 जा रहे हो है, तो यहाँ पे एक का गैप हुआ। अब ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से पैटर्न को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये नहीं कि इसका भी कोई प्रॉपर बेसिक्स नहीं, यही एक बेसिक्स है अपने लेवल में कि चेंज हो सकते हैं, चेंजमेंट जो है हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। इसको बताओ। चलो ये भी बिल्कुल सा लॉजिकल है ना, इजी, उतना ज्यादा टफनेस भी नहीं जाएगा, अच्छे से फॉलो करो। गारंटीड इतना है कि कंटेंट को लेके इशू नहीं होगा, बस जो बोल रहा हूं उतना प्रैक्टिस करो। सिलेबस का तो टेंशन ही नहीं लेना है। चलो कमेंट में बताया करो अगर कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साइड से या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, कोई इशू हो रहा है तो हर चीज कमेंट में बता दिया करो। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो पढ़े ही नहीं, मैं हर एक कमेंट को जो है बहुत अच्छे से पढ़ता हूं और उसको मैं अप्लाई करने का ट्राई भी करता हूं, ठीक है। इसको बताओ। अब जैसे देखो इसमें जो है 2 है, 2 के बाद 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 10 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद जो है 26, उसके बाद जो है 37 आ रहा है। अब इस 37 के बाद जो है नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। अब इसमें एक लॉजिक लगाओ कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। जैसे कि नॉर्मली जो लॉजिक लगाते हैं 2 से मैं 5 जा रहा हूं, 2 से 5 जा रहा हूं तो +3 हो रहा है। 5 से जो है मैं 10 जा रहा हूं, 5 से 10 जा रहा हूं तो कितना हो गया? +5 हो गया। 10 से 17 जा रहा हूं मतलब +7 हो रहा है। 17 से 26 जा रहा हूं मतलब +9 हो गया, +9 हो रहा है। अच्छा और बताओ तो आगे, +9 हो गया और उसी के साथ जो है 26 के बाद जो है 36 आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में +11 हो रहा है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो आगे कौन सा रिलेशन से यहाँ पे फ्रेम होगा देखो तो, नंबर से समझ आ रहा होगा। ऐसे नहीं समझना कि +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +9, ये एक्चुअल में है क्या। क्लियरली दिख रहे हैं कि सब प्राइम नंबर ही है।
क्लियरली दिख रहे हैं कि ये सब जो है प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13। तो 37 में 13 करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। लगा लॉजिक? ठीक है, चलो फिर अब इस क्वेश्चन को होमवर्क करोगे क्या? चलो नहीं, एक काम करते हैं, सबको ही बता देते हैं क्योंकि हर एक लेवल डाइवर्सिफाई है, तो इसको बताओ अब। ठीक है, वीडियो को पॉज करना ना, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करना, वो ज्यादा बेस्ट है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे सफिशिएंट रहने वाले। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 है, 6 के बाद 36 है, इसके बाद 30 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें कैसा लॉजिक लगेगा? देखो तो अगर मैं जो है 3 से 9 जा रहा हूं, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 आ गया। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम? कि 3 से 9 आ रहे हो तब तो ठीक है, अब 9 से हम लोग 6 से जाना है, 9 से 6 जा रहे हो मतलब ये तो छोटा नंबर आ गया। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो माइनस तो कर सकते हैं ना, माइनस तो कर सकते हैं। 9 से 6 से जा रहे हो, लॉजिक लगाना है ना अपने को, तो -3 कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं 3 से 36 जा रहा हूं, एक चीज बस समझना है आप पे, बहुत पॉइंट का बात बता रहा हूं। पहला नंबर 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद डायरेक्टली 9 दिख रहा है। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली 3 का डबल हो सकता है या फिर क्यूब में हो सकते हैं? ये एनालॉजी में भी बताया था इस पॉइंट को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। तो अगर कोई भी नंबर दोगुना तिगुना टाइप का दिख रहा है तो पहले तो ये लॉजिक लगा लेना कि क्या एक्चुअल में मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा होगा। और अगर कोई नंबर को अगर 2 गुना कर रहे हैं या फिर 3 गुना कर रहे हैं तो सिंपली सी बात है कि वहां पे मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। तो नॉर्मली जो हम लोग ट्राई करते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये ट्राई करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि पकड़ में आ जाते हैं ना कि यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर कोई छोटा सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और डायरेक्टली यहाँ पे 8 आ रहे हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये जो है एक्चुअल में 2 का क्यूब हुआ है, तभी तो यहाँ पे 8 आया हुआ है। ये एक लॉजिक होता है। तो सेम यहाँ पे 6 है और 6 के साथ डायरेक्टली 36 आ रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 36 से जो है 30 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -6 हो रहा है। समझ आ रहा है? मतलब देखो, पहले में मल्टीप्लाई हुआ है 3 के साथ, फिर -3 हुआ है। सेकेंड में जो है मल्टीप्लाई हुआ है 6 के साथ, उसके बाद जो है -6 हुआ है ना, मल्टीप्लाई हुआ है उसके बाद 6 हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर अब किसके साथ करोगे मल्टीप्लाई माइनस? तो 3 का गैप हो रहा है, तो 3 का यहाँ पे गैप कर दो तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ। गैप हो रहा है ना, 3 के बाद 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, 3 3 जा कर दो 9 हो जाएगा। लॉजिक लग गया एक। तो 30 को जो है एक्चुअल में 30 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 0 ये तो 0 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना होता है? 27। 9 3 जा 27 मतलब 270। देखो तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 90 76 55 बताओ। इसमें 97 है, 97 के साथ यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 के बाद जो है 76 है, 76 के बाद 55 है, इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 97 से अगर मैं 90 जा रहा हूँ -7 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 97 से 90 -7, 90 से मैं 76 जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे -14 हुआ है, हो रहा है। 76 से जो है 55 -21 हो रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है फिर? ये पूरा 7 का टेबल ही है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा बताओ, 7 4 जा 28, मतलब अब नेक्स्ट जो है -28 करोगे, -28 करोगे ना, क्योंकि लॉजिक ही वही लग रहा है कि -7 आ रहा है फिर -14 आ रहा है, ये पूरा 7 का टेबल ही लिखा हुआ है। तो 55 पे जो है -28 कर दो तो 27 आ जाएगा। तो इसमें 27 आएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, इसके बाद जो है 1.5 है,
इसके बाद नॉर्मली सीधा फिफ्थ लिखा हुआ है, फिफ्थ के बाद 18 है, 18 के बाद 76 है, 76 के बाद सीधा क्वेश्चन मार्क है। अब मैं 0.5 से मैं जो है 1.5 जाना चाह रहा हूं, क्या मैं इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तो, और 1 से मल्टीप्लाई करके मैं 1 कर दूं, देखो यहाँ पे क्लियरली 0.5 है, 0.5 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ही आएगा, और इस 0.5 में जो है अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं, एक ही तो आ गया ना, सॉरी 1.5 ही तो आ गया ना, इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ये देखो ये जो है यहाँ पे करोगे, ठीक है, 0.5 है और ये यहाँ पे आ गया तो 1.5 ही तो आ रहा है, यही लॉजिक। नेक्स्ट अब 1.5 से हमें 5 जाना है, तो कैसा लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो, ये जो 1.5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और ये 2 या 3 हो गया, मतलब 3.5 आ गया, और इस 3.5 आया तो इसमें जो है 2 ऐड कर दो, जब 2 इसमें ऐड करोगे तो 5.0 तो आ गया, मतलब 5 ही तो आ रहा है यहाँ पे। तो क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि जब नेक्स्ट जाओगे तो +2 करके, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 2 पहले, उसके बाद +2 कर दो। तो यहां से एक सीरीज आ रहा है, कैसा सीरीज समझ आ रहा है कि पहले जो है मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर +1 की हो, नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करे हो 2 से, उसके बाद +2 करे हो, नेक्स्ट जब करोगे तो क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है 3 से, उसके बाद +4 करना है, नेक्स्ट जाओगे तो, अच्छा एक सेकेंड ना, मल्टीप्लाई 3 से, उसके बाद +3 करोगे, फिर नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करोगे 4 से, उसके बाद जो है +4 करोगे, नेक्स्ट जब आओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और उसके बाद जो है +5 करोगे, तो 70 जो 6 से लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जब 5 से इसको 8 करोगे तो 358 आएगा, 358 बी ऑप्शन करेक्ट है। लॉजिक लगा, समझ आ रहा है क्या? और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना, ये तो और बेसिक्स है, इसका थोड़ा सा अप लेवल भी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको बताओ तो, 198, 202, 211, 227, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? पहला लिखा हुआ है 198, 198 के बाद जो है 202 है, इसके बाद गए हुए हैं 211, 211 के बाद जो है 227, इसके बाद जो है नॉर्मली क्वेश्चन मार्क है। ये सिंपल सब पूछे गए इस क्वेश्चन में। 198 से 202 जा रहे हो, देखो तो अगर मैं जो है इसमें क्या ऐसा मैं ऐड कर दूं जिसके थ्रू मेरे को आंसर मिल जाए, देखो 198 से अगर मैं 202 जा रहा हूं तो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो ये आ रहा है क्या, देखो तो, मतलब ऐड करके, ऐड करके, समझ आ रहा है क्या कि नहीं समझ आ रहा है? देखो 2 का स्क्वायर 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 198 में 202 ऐड कर दो तो 4 आई गए, आई रहे। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर ही क्यों किए, इसको डायरेक्टली जब 4 ही से करना है तो डायरेक्टली सीधा +4 ही कर दो, +4 ही कर दो, 2 का स्क्वायर करने की क्या जरूरत। अब इसमें 4 करोगे तो आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है कि 202 लिखा हुआ, इसके बाद जो है 11 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सीधा +9 आएगा। तो ये तो कहीं से लॉजिक नहीं लग रहा है ना कि पहले +4 आ रहा है फिर +9 आ रहा है, तो कोई लॉजिक है क्या? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। इसलिए लॉजिकल बनाने के लिए अब ये ट्राई करोगे तो आएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या किए हैं कि प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट करोगे जब सॉल्व तो 202, 202 से जब 211 में जाओगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा +3 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर क्यों, +3 का स्क्वायर क्यों, मतलब यहाँ पे 9 क्यों, तो 2 से 11 देखो यहाँ पे 9 आ गया। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे +4 करता, +9 करता तो लॉजिक नहीं लगता, नहीं आंसर तक पहुंच पाते, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि पहले +2 का स्क्वायर हुआ है, इसके बाद अब 3 का स्क्वायर हो रहा है, जब नेक्स्ट जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा, फिर अगला सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा ऐड करके, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, तो 27 में जो है 227 में जो है 25 ऐड कर दो,
25 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आंसर आएगा 252। 252 कहाँ गया आंसर? अच्छा ये तो है बी ऑप्शन 252, तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझे? अगला, अब ये क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, है ना, होमवर्क है, इसको अपने लेवल से ट्राई करना। इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर सी होगा, तो ट्राई करना इसको। ये भी वही सेम लॉजिक से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये सब नॉर्मली थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अच्छा अच्छा, न्यू पैटर्न वाले आ रहे हैं ना, कहाँ गया क्वेश्चन? प्रैक्टिस की तरफ आते हैं फिर अच्छे समझ आएगा। चलो इसको बताओ, 15, 17, 21 इसमें कैसा लॉजिक लगा सकते हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर एफकेट अगर टफ लेवल में बनाना चाहे तो इस टाइप के फ्रेम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। करेक्ट क्या होगा इसका बताओ तो? जैसे यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 के साथ 17 है, इसके बाद 21, 21 के बाद 29, 45, 45 के बाद जो है डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क है। देखो अब देखो मैं कहां जा रहा हूं, 15 से 17 जा रहा हूं। जब मैं 15 से 17 जा रहा हूं तो यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 हुआ है। 17 से जो है 21 जा रहा हूं, तो 17 से 21 जा रहा हूं, +4 हुआ है। 21 से 29 जा रहा हूं, मतलब यहाँ पे +8 हुआ है, +8 हो रहा है। 29 से जो है मैं 45 जा रहा हूं, तो यहाँ पे कितना हुआ है? +16 हुआ है। तो नेक्स्ट कितना होगा? लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन सा लॉजिक लग रहा है कि 2 उसके बाद 2 2 जा 4 करना है, 4 2 जा 8 करना है, 8 2 जा यहाँ पे कितना आएगा? 16 आएगा। अब सेम लॉजिक से अब 16 2 जा कर दो 32। लॉजिक समझ आ रहा है? तो इसमें जो है कितना आएगा? जो 45 है इसमें जो है 32 ऐड कर दो तो आ गया 77। करेक्ट हुआ? सही बढ़ रहा है क्या? चलो तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको बताओ, ये भी होमवर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, अपने लेवल में सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ना, इजी है इसलिए मैं इसको यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। अब आते थोड़ा सा सेकंड टाइप की तरफ। पहला टाइप तो आई होप कि समझ आया होगा, क्लियरली हर एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं, कुछ होमवर्क भी दिए ताकि अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, 2 मिनट 3 मिनट एक बार सोचो। बाकी तो मैं इसको बताने ही वाला हूं, एक बार सोचो कि कैसे इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि इसमें नॉर्मली जो है ना वो सीरीज ही बस बनता है और एक लॉजिक ही बनेगा बस। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा ट्राई करो अपने लेवल में, फिर मैं बताऊंगा इसको, है ना, सॉल्व करेंगे करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करो। पता है कि ट्राई तो नहीं कर रहे होंगे, है ना, लेकिन सिंसियर होके थोड़ा सा इसको करो, सॉल्व करो। इतना तो करना पड़ेगा, है ना, इतना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। मेरिट में आना है तो ये सब करना पड़ेगा। प्लस इसी के साथ एफएसबी होते हैं, है ना, अगर सीडीएस का भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे एसएसबी होते हैं, तो ओआईआर टेस्ट भी होता है, तो ये सब तो पूछे ही जाएंगे। और ऐसा नहीं कि बस ये नॉर्मली रिटेन में बस क्वालिफाई करोगे तो रिटेन में ही बस काम आएगा, आगे काम नहीं आएगा। नहीं, आगे भी काम आएगा ये सब चीज। एफएसबी हो गया, एसएसबी हो गया, ओआईआर टेस्ट स्पेशली, तो वहाँ पे बहुत काम आते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छे से करोगे उतना ज्यादा ये सब है। अब देखो मैं थोड़ा सा बीच बीच में ना गाइडेंस का भी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये पूरा बैच के टाइप है ना, जो नॉर्मली पैड बैचेस में देखने को मिलता है, सेम वही जो है टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पैड बैचेस में सब गाइडेंस होता है, तभी तो स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं कि बस पढ़ा के जा रहे हैं, आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, उससे नहीं, डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। पढ़ने से ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट तरीके भी यहाँ पे पता होना चाहिए, प्रॉपर एक गाइडेंस भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं बीच बीच में ना सब कोई भी पॉइंट्स अगर मिस होता है तो सब मैं बताते चला जाता हूँ, ताकि जो है पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एक राइट डायरेक्शन भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि नॉर्मली जो है बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे गलती हमें नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से कवर करना है, गाइडेंस के फॉर्म में कवर करना है। बस थोड़ा सा स्किपिंग वाला जो पॉइंट होता है ना, जैसे कि आदत हो गया है शॉर्ट्स को स्किप करने का,
तो ये लेक्चर्स हैं प्रॉपर, तो लेक्चर को जो है स्किप बस मत किया करो, नहीं तो फिर जो नॉर्मली जो एक राइट डायरेक्शन जो मैं देता हूँ यहाँ पे बीच बीच में जो गाइडेंस देता हूँ पूरा मिस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी होता है ध्यान में रखना कि ये तो हमें समझ आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लगता है कि समझ आ रहा है फिर स्किप करके आगे बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं करना। हर एक क्वेश्चन यूनिक है, मैं बता रहा हूँ, क्लास को अगर कवर कर रहा हूँ बाकी का नहीं, लेकिन अगर मैं स्पेशली अपना बताऊं तो ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन को रखता हूँ कि एक टाइप के क्वेश्चन है तो बस +2 वाला है तो 3-4 क्वेश्चन +2 का रख दिए, नहीं। बहुत बड़ा अगर मिस्टेक कर रहे हो, अगर इस टाइप के जो है स्किपिंग कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन यूनिक है, और हर एक क्वेश्चन जब यूनिक है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, और जब यही तरीके के जब एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम में बैठने के बाद जब सेम लॉजिक से क्वेश्चन आएगा और यहाँ तो स्किप कर दियो, फिर बाद में बोलोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन समझाए नहीं, समझाया है लेकिन स्किपिंग वाला पॉइंट है शॉर्ट्स के चक्कर में, तो ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि बैच का पार्ट है तो मैं बैच के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, डेडिकेट होके पढ़ा रहा हूँ, तो गाइडेंस तो ये सब चीज बनता है यहाँ पे देना। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक लॉजिक बस लगता है, एक इसमें भी सीरीज फॉर्म होता है, ध्यान में रखना। अभी तक बात की है तो सब तो नंबर वाला है ना, ये तो नंबर सीरीज है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होता है, लेटर का ही सीरीज होता है। जैसे देखो मैं सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक सीरीज बना रहा हूं ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी इस तरीके से। अब मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, जैसे कि ये हो गया सी हो गया तो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे बी हो गया तो बी को मैं ब्लैंक कर देता हूं, इसके बाद जो है मैं इस डी को ब्लैंक करता हूं, डी को। अब यहाँ से क्लियरली मेरे को एक चीज समझ आ रहा है, माइंड कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा मैं डीप लेवल में ले जा रहा हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करूँ। यहां से मेरे को एक चीज समझ आ रहा है और इस तरीके से ये कर लिया करो, जैसे देखो ए बी सी डी मतलब ये अलग हो गया यहां तक, फिर ए बी सी डी यहां से अलग हो गया, फिर ए बी सी डी मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक हुआ है यहाँ पे सी आएगा, उसके बाद ए है, क्योंकि लॉजिक मेरे को समझ आ रहा है कि इसमें केवल और केवल ए बी सी डी बस ही लॉजिक लग रहा है, ए बी सी डी बस लॉजिक लग रहा है, तो जो ब्लैंक है उसमें फिल कर दो, जैसे कि यहाँ पे सी आ गया सी। अब इसके बाद जो है ए के बाद यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब ए के बाद बी आ जाएगा, समझ आ रहा है। इसके बाद देखो तो ए बी सी यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि डी का यहाँ पे लॉजिक करेक्ट होगा, वही लगेगा। तो यही वाला सीरीज जो है बिल्कुल इसमें फॉर्म होगा, बिल्कुल यही वाला लॉजिक जो है इसमें फॉर्म होगा, और अधिकतर जितना भी क्वेश्चन देखोगे वो यही तरीके से ही बनता है। 95 क्वेश्चन, इवन मैं 100 बोलूं तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, लेकिन मोस्टली स्पेशली अगर मैं एफ कैट का बात करूं, मोस्टली क्वेश्चन जो है यही पैटर्न को ही फॉर्म करते हैं, यही लॉजिक को ही फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें लॉजिक पहचानना है, कैसे लॉजिक पहचान सकते हो, देखो तो करेक्ट क्या होगा इसमें, करेक्ट बताओ। थोड़ा सा टाइम बल्कि ले लो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में जितना टाइम लेना है ले लो, बाकी अदर क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन में टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। मिस्टेक करो सुधारो उसको भी, ऐसा नहीं कि मिस्टेक करके छोड़ रहे हैं, मिस्टेक करना भी जरूरी होता है, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। इसमें करेक्ट क्या हो सकता है, कैसे लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। अच्छा सुनो, ये वाला जो एक्चुअल में पहले ही क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा हूँ, क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला जो पैटर्न है मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसको बताओ पहले, हाँ इस क्वेश्चन को पहले बताओ, उसके बाद उस वाले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। ये जब पैटर्न लास्ट में आएगा तो इस पैटर्न के लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस ये भी क्वेश्चन सेम वही तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बेसिक से, तो इसको पहले बताओ फिर उस क्वेश्चन में जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें सेम लॉजिक फॉर्म होगा जैसे ही बता रहा हूं। कौन सा लॉजिक फॉर्म हो रहा है देखो तो, सी डी ई एफ, यहां से। अब पहचानने का बेस्ट तरीका कैसा,
इसको पहचानने का बेस्ट तरीका है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी सी आ गया, फिर यहाँ पे भी सी आ रहा है। देख लो, इस तरीके से पहचानना है। एग्जाम में भी बैठे रहोगे तो एग्जाम में भी इसी तरीके से ही पहचानोगे कि अगर ये लॉजिक अगर इसी पैटर्न को फॉर्म करेगा, ये वाले जो बताए ABCD वाला, तो इस पैटर्न को समझना है तो नंबर बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, बार बार नंबर रिपीट होगा। जैसे कि इसमें सी हो गया और शुरू जो अक्षर होते हैं ना, फर्स्ट लेटर होते हैं, वही फर्स्ट लेटर को ही देखना, वहां से ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि सी डी, इसके बाद ई आएगा, ई के बाद एफ है, तो ये हो गया पूरा एक, ई आ गया पहला में। इसके बाद सी, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो यहाँ पे डी लिख दो, ई एफ, ये देख लो ये लेटर पूरा फिनिश हो गया। समझ पा रहे हो, समझ आ रही चीज। इसके बाद जो है तो ई आ गया, ई के बाद डी आएगा, ई के बाद डी आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। समझ पा रहे हो, ऐसे ही लॉजिक लगता है। तो जो जब भी ABCD वाला आएगा तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि पहला लेटर को देख लो, क्या है जो पहला लेटर बार बार रिपीट हो रहा है क्या, अगर रिपीट हो रहा है तो यही लॉजिक लगेगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। जैसे इसको देखो, यहां पे देखो यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक चीज समझ आना चाहिए, क्या चीज समझ आना चाहिए कि देखो यहाँ पे दो नंबर जो है यू यू लिखा है, इसके बाद वी वी है, इसके बाद डब्लू डब्लू, ठीक है, उसके बाद फिर से यू और यू है, तो एक लॉजिक लग रहा है, यू यू उसके बाद वी वी और डब्लू डब्लू, एक पूरा फिनिश, फिर से दोबारा यू यू उसके बाद वी वी आएगा, फिर डब्लू और डब्लू, फिर इस तरीके से ये लेटर आगे चलते जाएगा। लॉजिक जो लग रहा है ना, तीनों का ही डबल लग रहे हैं। देख लो, पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो, ठीक है। तो लॉजिक यही वाले पैटर्न को ही फॉर्म कर रहे हैं कि पहले यू यू आया, फिर वी वी आ रहा है, फिर डब्लू डब्लू आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक वी है, तो इसके सीधी सी बात है कि वी ही आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे वी आएगा, तो वी आएगा तो सी ऑप्शन, अच्छा वी आएगा तो बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसके बाद देखो यू और यू है, इसके बाद एक ही सिंगल वी है, तो यहाँ पे वी आएगा, तो वी, ए पहले वी आ गया, इसके बाद वी आया, तो वी और वी, ठीक है। इसके बाद देखो तो डब्लू डब्लू, तो यहाँ पे यू और यू आएगा, क्योंकि लॉजिक वही तो फॉर्म हो रहा है ना, लॉजिक जो है इसमें क्लियरली वही फॉर्म होके चले आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे यू और यू आएगा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ, यहां से जो है और समझ आएगा अच्छे से, यहां से और अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। यहां पे भी पहचान सकते हो कि देखो पहला लेटर क्या है, ओ है, यहां पे भी ओ आया हुआ है, इसके बाद भी ओ है, तो क्लियरली यहां तक तो सेम पैटर्न फॉर्म होगा, सेम पैटर्न फॉर्म होगा ना, क्योंकि इसके बाद फिर से ओ आ गया, फिर यहाँ पे ओ है तो इसको ऐसे कर लो, तो ओ पी क्यू आर एस टी लिखा हुआ है, तो ओ पी क्यू इसके बाद यहाँ पे आर आएगा, तभी तो एस टी है। समझ आ रहा है लॉजिक। इसके बाद देखो ओ पी क्यू आर एस टी, ये तो सही है, इसके बाद ओ यहाँ पे पी आ जाएगा, फिर ओ के बाद पी आएगा, तो पहला लेटर यहाँ पे आर लिखे हो तो आर से स्टार्ट होगा, आर के बाद पी आएगा, डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन भी गलत हो गए। फिर उसके बाद ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर तो टी आएगा, अच्छा दोनों में टी लिखा हुआ है। इसके बाद ओ पी क्यू आर, यहाँ पे एस आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फिर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए। आई होप कि समझ आया होगा क्वेश्चंस किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को यहीं से, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो थोड़ा सा रिपीट कर लिया करो, बाकी लॉजिक सेम लगेगा। अगर ये वाला ABCD वाला जो अभी बताया हूँ ये समझ गए तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसमें से मैं बोला था कि होल्ड करके रखो। एक्चुअल में देखो यहाँ पे कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है, नहीं कोई यहाँ पे लॉजिक समझ आ रहा है, तो अब लास्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा सांस लो पहले, फिर ना एक लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं, जब भी कुछ भी समझ ना आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली देखे हो कि लॉजिक यहाँ पे समझ आ रहे हैं। अब आओ इस क्वेश्चन में, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड समझना, प्लस लास्ट ऑप्शन है। अगर कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आएगा,
क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में कौन से पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। तो कौन से भी पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट ऑप्शन सीधी से और वही को ऑप्शन को ट्राई करना, सीधे बात ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखो, यहां पे जब लॉजिक लगाओगे, पहले बात यहां पे जब लॉजिक हम लोग लगाएंगे तो कैसे लॉजिक लग सकता है ये पॉइंट को देखो। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बी, बी के बाद यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी के बाद जी है, जी के बाद आई लिखा हुआ है। इसका नंबरिंग करो, तो इसका जब नंबर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, 7 और ये हो गया 9। मतलब 2 से 4 जा रहे हो +2 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से कहाँ पे जा रहे हो, 7 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। फिर 7 से 9 जा रहे हो, 7, 8, 9 मतलब +2 हो रहा है। लॉजिक एक चीज आई होप कि समझ आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा होगा, +2 +3 +2 मतलब ये +2 +3 +2 +3 को फॉर्म कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही है, यही चीज को फॉर्म कर रहे हैं। तो आगे जब ये यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है तो ब्लैंक में क्या चीज को फिल कर सकते हो। अगर मैं एफ को फिल करता हूं, एफ अगर मैं यहाँ पे एफ लिखता हूं, ये थोड़ा सा टफ लेवल है, अगर एफ कैट जो है टफनेस की तरफ लेके जाएगा तो ऐसी क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ का कोड क्या होता है, एफ का कोड को अगर देखोगे तो हो जाएगा अपना 6 होता है, ठीक है। एफ का कोड जो है 6 होता है, मतलब 6 से जो है मैं कहां पे जा रहा हूं, सही है क्या, 6 से मैं जो है अगर 2 में जा रहा हूं तो क्लियरली यहाँ पे -4 है, तो -4 +2 उसके बाद +3 +2 इस टाइप के जो है कोड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। चलो ठीक है, आगे भी सॉल्व करो। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी, जी के साथ जे, जे के साथ यहाँ पे एल, एल के बाद यहाँ पे एच लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 10 है, 10 के बाद और देखोगे तो ये आ जाएगा 12 और 8, मतलब 7 के बाद 3, मतलब यहाँ पे कितना का गैप है, +3। इसके बाद यहाँ पे जो गैप देखोगे तो ये +2 का गैप है। इसके बाद 12 और 8 यहाँ पे आ रहे हैं, 12 और एफ यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 है, मतलब ये +4। अच्छा, लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए, थोड़ा सा टफ है आई होप, है ना, थोड़ा सा रिपीट भी कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि जितना भी जो गैप दिख रहा है ना, ये -4 और +4 का ही गैप है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि देखो पहला एफ लोगे, अगर मैं सपोज करो कि जी ले लेता हूं, है ना, ऑप्शन बेस्ड खेलना है, ऑप्शन बेस्ड काम करना है आप पे। अगर मैं सपोज एफ के जगह अगर जी लेता तो जी का कोड 7 हो जाता। 7 अगर यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे कितना हो जाता, 7 लिखते हो तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 होगा तो कोड यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसलिए जो है बी और सी ऑप्शन गलत होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफ लेता हूं तो एफ ले रहा हूं तो यहाँ पे -4 आ रहा है। मैं क्यों ऐसा श्योर हो रहा हूं, क्योंकि नीचे यहाँ पे +4 भी आ रहा है, इसलिए जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा एक बार जो है इसको रिपीट करना, बाकी लास्ट ऑप्शन है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको बताओ, ये भी जो है सीरीज बेस्ड रही है, और इस क्वेश्चन में इजी भी क्वेश्चन है, टफ भी बोल सकते हो, लेकिन टफ नहीं है, ये इजी ज्यादा है। अगर कोड पता होगा तो, कोड पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़े आराम से जो है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ATEVOZ है, फिर QJU, फिर LEP। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखो क्लियरली यहां से समझना है अपने को, कौन सा लॉजिक फ्रेम हो रहा है ये बस अपने को बता दो, यही तो है। और ATE, अच्छा पहले इसको बताओगे क्या, चलो पहले इसको बताओ फिर इसको बताते हैं, पहले इसको बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे, सेम ही क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं करना। देखो एक तो होता है कि पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, लेकिन हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। सीधी सी बात, पहला लेटर को बस यहाँ पे हैंडल करो, जैसे कि यहाँ पे एन है, ये वाले का पहला लेटर एन है, इसका पहला लेटर ओ है, ऐसा सीक्वेंस में लिख दो। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे पी है तो पी को लिखो, पी के बाद यहाँ पे क्यू है, क्यू को लिखो, उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क में आएगा। देखो
n का कोड क्या हो जाएगा 14, इसका होगा 15, ये 16 और ये हो गया अपना 17। 15 से 14 से 15 जा रहे हो +1 हो रहा है क्या, बिल्कुल सही। 15 से 16 जा रहे हो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। 16 से 17 आ रहे हो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, +1 ही होगा। मतलब 17 है तो 18, 18 का कोड क्या होता है, 18 का कोड होता है आर, स्टार्ट हुआ होगा आर से, ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ होगा आर से, मतलब डी ऑप्शन गलत और सी ऑप्शन गलत। पहला समझ आ गया, यही लॉजिक लगाना है, सेम यही लॉजिक लगाओगे। अब बच गया दो ऑप्शन, दो ऑप्शन के लिए क्या करोगे, अब पहला को तो स्टार्ट कर चुके हैं एन ओ ये वाले को, अब सेकेंड लेटर को देखो, सेकेंड लेटर है आर, आर के बाद एस लिखा हुआ है, एस के बाद टी है और टी के बाद क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कोड करोगे तो 18 आ जाएगा, ये 19 है, ये 20 और ये हो गया 21। तो 18 से 19 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ है, 19 से 20 +1, इसमें भी जो है +1 हुआ है। तो नेक्स्ट जब +1 करोगे तो 22 आ जाएगा, मतलब वी आएगा, वी आएगा मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कोई टफ लग रहा है क्या, नहीं। चलो इसको बताओ, तू सेम जो होल्ड करके रखने बोला था ना, इसको बताओ। ये भी बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक से बनेगा, ठीक है। ये भी जो है सेम ही लॉजिक से बनने वाले हैं। होमवर्क करोगे इसको, चलो इसको जो है एक बार के लिए होमवर्क करना, सेम लॉजिक से बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में आओ, जल्दी हो गया क्या, फास्ट हो गया क्या, देखो फास्ट नहीं, लॉजिक यही लगेगा, लॉजिक यही लगेगा, फास्ट नहीं जा रहा हूं। आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली स्क्रॉल कर दिया हूं पूरा। चलो थोड़ा सा और स्लो करते हैं इसको। MRVAEJNS, बताओ इसको कैसा लॉजिक लगेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर क्लियरली देखोगे तो MR है, M के बाद यहाँ पे VA है, V के बाद EJ लिखा हुआ है ना, ये एक ही साथ है, EJ हो गया, उसके बाद N और S है। सबसे पहले कोड कर लो, ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि 13 है, ये 18 हो जाएगा, 22 1 और ये 5 10 14 और ये हो गया 19। अब यहां से हमें कोड पहचानना है, कोड पहचानना है बस। जैसे कि अगर देखोगे मैं M से अगर V जा रहा हूं तो +9 हो रहा है क्या, बिल्कुल 9 हो रहा है। और अगर मैं R से A जा रहा हूं तो यहाँ पे भी जो है +9 ही हो रहा है, समझ आ रहा है। अगर मैं M से V जा रहा हूं तो +9 हो रहा है, और R से A जा रहा हूं यहाँ पे भी जो है +9 ही हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है V से अगर मैं E में आ रहा हूं तो यहाँ पे भी +9 हो रहा है, और A से अगर मैं J में जा रहा हूं तो यहाँ पे भी +9 हो रहा है। मतलब इस तरीके से लॉजिक ध्यान में रखना बनता है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे भी जा रहे हो तो +9 हो रहा है, फिर J से जो है S में जा रहे हो यहाँ पे भी +9। क्लियरली है कि अगर मैं N में जो है +9 ऐड कर दूं, 14 में जो है +9 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 23, मतलब W। ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑप्शन जो आंसर स्टार्ट हुआ होगा वो W से स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेम जो S लिखा हुआ है तो S में भी जो है +9 कर दो तो कितना आ जाएगा, S में जो है +9 करोगे तो कितना आएगा, B ही आएगा। तो W के बाद B आएगा, B ऑप्शन करेक्ट है। फिर आई होप समझ आ रहा होगा और ये टफ तो नहीं लग रहा होगा, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक जो है नंबर में भी सॉल्व किए थे तो उतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ये वाले क्वेश्चंस को बताओ कैसे बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस। NR है, अब ये क्वेश्चंस को सेम इसी तरीके से बनाना है, ये पैटर्न है, वही लॉजिक से भी जो है ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी YT को अगर देखोगे तो इसको कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, ये भी सेम ही पैटर्न से बनेगा एक्चुअल में अगर, लेकिन ट्राई करते हैं। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको बताओ फिर। चलो ये होमवर्क ना करके सॉल्व ही कर लेते हैं ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, सेम बेस्ड उसी के बेस में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है।
एन आर है ना, करेक्ट क्या होगा इसमें, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने से लॉजिक लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लॉजिक अगर देख पा रहा हूं, अगर ये एन आर है तो एन आर को ऐसा नीचे लिख देता हूं, सबको जो है इस तरीके से नीचे लिख के ट्राई करते हैं। यहां से भी बन जाए टी एक्स है, ए और डब्ल्यू लिखा हुआ है, क्लियर है। देखो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21, 21 और ये हो गया 18, 17, 24 और ये हो गया 23। ये चीज समझ आ रहा है कि एक चीज कि 14 से मैं 17 जा रहा हूं +3 हो रहा है, 21 से जो है और उसी तरीके से देखना 18 से मैं 21 आ रहा हूं, यहां पे भी +3 हो रहा है क्या, सीरीज है। अब सेम लॉजिक से देखोगे कि इस 21 से मैं 24 जा रहा हूं, यहां पे भी +3 हो रहा है। फिर मैं 17 से 20 आ रहा हूं, यहां पे भी +3 हो रहा है। 20 से 23 +3, एक्स से ए जा रहा हूं, यहां पे भी +3 हो रहा है। तो क्लियरली यहां से समझ आ जाना चाहिए कि जब ए से यहां पे +3 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 मतलब डी, अच्छा हाँ 4 मतलब यहां पे डी आएगा, बिल्कुल सही है, 4 मतलब यहां पे डी आएगा। फिर सेम लॉजिक से डब्लू है, तो डब्लू में अगर मैं +3 करता हूं, डब्लू में अगर मैं +3 करता हूं तो कितना आएगा, जेड ही आएगा, जेड ही आएगा। मतलब ऑप्शन जो है जेड और डी है, जेड और डी, जेड और डी, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी एक लॉजिक है, वही बताया था कि क्वेश्चन यहाँ पे हर एक पैटर्न को मिलेगा, हर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं बोलना कि कैसे लॉजिक लग रहा है, ये सब सोचने वाले बात है ना। सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा और सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसको बताओ वाई टी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, बिल्कुल इजी सभी ये क्वेश्चन है, कोई हवा हवाई वाले बात नहीं है ये। अब इसमें क्या करना है कि लॉजिक अगर लगेगा तो ये वाई है, पहला अक्षर भी उठा के सॉल्व कर सकते हो, वाई है। अब इसमें तो क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है, वाई के बाद ए है, ठीक है, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद सी है और सी के बाद यहाँ पे डी लिखा हुआ है। वाई का कितना होता है कोड, XYZ 25, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके बाद जो है ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये हो गया 4। क्लियरली समझ आ रहा है। अगर ये वाले लेटर से समझ ना आए तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे का भी तो पैटर्न सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सब चीज जो है +1 ही जा रहे हैं। देख लो यहाँ पे गए हो +1 ही हुआ है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। सीधी सी बात है कि 25 में भी जो है +1 ही हुआ होगा, तो 26 आएगा, 26 मतलब यहाँ पे जेड आएगा। तो ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ होगा, आंसर जो है वो जेड से स्टार्ट हुए होंगे। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। अब एक को तो सॉल्व कर लियो, बाकी को भी सॉल्व करो। जैसे कि ये टी है, टी के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आर लिखा हुआ है, आर के बाद क्यू है, क्यू के बाद पी, पी के बाद ओ है, ठीक है। तो +1 ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं, एक चीज ध्यान रखना, अगर ऊपर में +1 हो रहा है और वही सोच के जो है नीचे में भी +1 तो ही होगा, ऐसे करके भी जो है अगर लॉजिक लगा रहे होगे तो गलत लॉजिक है, ऐसा नहीं होता। जैसे देखो ये 21 है, सॉरी 20 है, ये 80 हो जाएगा, ये 17 है, ये 16 और ये 15। देख लो 18 से 17 जा रहे हो, -1 हुआ है, 17 से 16 -1, यहाँ -1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा, एस आएगा, यहाँ पे एस आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऊपर में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक नीचे में भी लग जाए, ये कंपलसरी नहीं होता है ना, ये कंपलसरी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखोगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है यही पैटर्न में सॉल्व होता है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब भी ट्राई करो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, इस पैटर्न में सबसे पहले ट्राई करना, ये बेस्ट होता है और यहीं से अप्रोक्सीमेटली सॉल्व हो भी जाते हैं। PYQ का अगर मैं बात करूं तो इसको बताऊं, 2 ही तो मेथड होता है मोस्टली क्वेश्चन, एक या तो इस मेथड से सॉल्व होता है या तो फिर ये वाले मेथड से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है ना। अब मोर का अगर मैं बात करूं तो ये पैटर्न फर्स्ट नंबर में है, इसके बाद ये पैटर्न सेकेंड नंबर में है।
जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी वही लॉजिक से सॉल्व होगा। एम और क्यू नीचे लिख लो, एस और ओ हो गया, फिर क्यू और यू हो गए, फिर डब्ल्यू और उसके बाद एस हो रहा है। यही लॉजिक से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो तो नंबर कर लेते हैं। पहली बात ये हो गया 13, 19, 17, 23, फिर ये हो गया 7, 15, 21 और ये हो गया 19। लॉजिक क्लियरली से आई होप कि समझ आ रहा होगा। कैसा लॉजिक है? 13 से 15 जा रहे हो, 13 से 15 प्लस 2, क्यू से एस जा रहे हो मतलब 7 से 9 जा रहे हो। सही है क्या ये कि गलत हो रहा है? देखो तो क्यू का 7 थोड़ा ना 17 होता है ना, तो यहाँ पे भी प्लस 2, बिल्कुल सही है। एस से यू आ रहे हो प्लस 2 हो रहा है, ओ से क्यू जा रहे हो यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है, 17 से 19 प्लस 2 हो गया, यू से डब्ल्यू जा रहे हो यहाँ पे भी प्लस 2 हो रहा है। लॉजिक सेम है, यहाँ पे भी प्लस 2 कर दो, प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? डब्ल्यू है तो डब्ल्यू में प्लस 2 करोगे तो 25 आएगा, 25 करोगे तो वाई आएगा, यही आएगा। सेम एस है, एस में भी जो है प्लस 2 कर दो, 19 है 20, 21 आ गया। अब इस 21 को लेटर क्या होता है? यू होता है, तो यू और वाई, यू और वाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी सेकंड नंबर वाला पैटर्न है। इसको बताओ। आई होप कि अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ फिर। जैसे यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर के बाद एन है, एन के बाद एल है, एल के बाद एच। अब एक चीज समझ आ रहा होगा, क्या समझ? कि कई क्वेश्चन लग रहा है कि इस टाइप के बन रहे हैं, कई क्वेश्चन इस पैटर्न में बन रहा है, तो ये तो सब अलग अलग पैटर्न वाले आ रहे हैं, और यही पैटर्न है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनता है, ये सब प्रैक्टिस वाले आ रहे हैं ना। चलो बताओ। जैसे कि कोड ही कर लेते हैं। पहली बात ये 14 हो जाएगा, ये 12 है और ये 8 हो जाएगा। देखो 14 से हम लोग 18 से 14 जा रहे हो, 18 से 14 -4 हो रहा है, -4 हो गया। 14 से 12 यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। लॉजिक क्या समझ आ रहा है? -4 -2, -4 -2, यही लॉजिक लग रहा है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? -2 आएगा, नेक्स्ट जो है -2 आएगा। तो 8 में -2 कर दो तो 6 आ गया। 6 का लेटर क्या होता है? एफ होता है, एफ होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। सेम अगला ट्राई करो। क्यू, क्यू के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद के है, के बाद आई। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 11 और ये हो गया 9। इसमें अगर देखोगे तो 17 से 15 जा रहे हो मतलब -2 हो रहा है, 15 से 11 आ रहे हो, 15 से 11 आ रहे हो -4 हो रहा है, ठीक है। 11 से 9 आ रहे हो, 11 से 9 मतलब -2, यहाँ पे भी वही लॉजिक है, -2 -4, -2 इसके बाद आ जाएगा -4। 9 में जो है जब -4 करोगे तो कितना आएगा बताओ तो? 5 आएगा क्या? 5 आएगा, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा, तो ई मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर लॉजिक क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, थर्ड बताओ। इस क्वेश्चन को बताओ तो, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को होमवर्क भी करना है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले जो एक एक लेटर है वही एक एक लेटर को उठाओ पहले। जैसे कि ये डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद के है, के बाद वाई है, वाई के बाद एम आएगा, फिर तो क्वेश्चन मार्क है। ये 23 है, ये 11 है और ये 25 आ जाएगा और ये हो गया 13। 23 से 11 जा रहे हो, 23 से 11 जा रहे हो मतलब -12 हो रहा है, हो रहा है क्या? उसके बाद 11 से 25 यहाँ पे भी -12 हो रहा है। वाई से एम जा रहे हो, यहाँ पे भी -12 हो रहा है। तो एम में भी जो है -12 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा मतलब ए, 1 आएगा मतलब ए, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। देख लो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ा, और आगे को सॉल्व करना भी मत। एग्जाम में जब बैठे रहोगे तो आगे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा इलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। बाकी इस क्वेश्चन को होमवर्क करोगे अपने लेवल में, क्योंकि सेम यही लॉजिक से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप ये सीरीज वाले टॉपिक समझ आया होगा। लेक्चर सीरीज 5 पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।